हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 जीके का क्वेश्चन लाया हूं जो हाल फिलहाल परीक्षाओं में होने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो चावल खरीफ फसल होगा। आंसर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन रखते हैं, अंतर्राज्य परिषद की अनुशासन सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो राजमनार समिति द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एक अखिल संविधान, एक अलिखित संविधान, जबकि हम लोग का लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो स्वैच्छिक सदस्यता की विशेषता नौकरशाही की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 15 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को श्रम शक्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को किस कमेटी ने मुंबई सत्र में कब लॉन्च किया था? तो 8 अगस्त 1942 में लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगाम का करेक्ट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह का असफल होने का कारण था? तो ऑप्शन ए प्रभावी संगठन अभाव सही, उद्देश्य की एकता का प्रभाव ऑप्शन बी भी सही, नेतृत्व की एकीकरण तरीके का अभाव, ये तीनों सही। इनमें से सभी डी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लाइट कर्नल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आप लोग सब जानते हैं पशुपति के करते थे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजांता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती हैं? तो जातक की करती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शी का उपयोग होता है। दूरदर्शी का उपयोग होता है दूर के वस्तुओं को देखने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दूर के वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला धुआं है। तो अमोनिया क्लोराइड से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु का वर्क फंक्शन निर्भर करता है। किसी धातु का वर्क फंक्शन निर्भर करता है तो धातु के प्रकार पर भी, धातु के सतह पर भी, अधातु पर आपतित विकिरण पर उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष जन्म के नियम करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है? तो कंडोम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता का पदार्थ है? तो डीएनए आनुवंशिकता का पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद सिंह। मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दक्षिण अमेरिका के सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर गिलिंग्स साइमन बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना हाई कोर्ट में 15वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? 4500 है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे चलता है
तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य हैं। तो राधा कल आएगी, राधा कल आएगी क्रिया विशेषण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पाता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। इस शब्द में पेड़ शब्द का कारक है पेड़ से पाता गिरता है, इस अपदान कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, तो संप्रदान कारक है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उससे समास को कहते हैं, उस समास को कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी।